चैप्टर 5 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं जो कि ऑनलाइनर है और आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ ये अन्य सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आइए, सर्वप्रथम पहला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित ये क्वेश्चन है जो पहला पार्ट है इसमें। और सेकंड पार्ट है जिसमें हम उत्तराधिकारी से संबंधित चीज़ों को देखेंगे कि किस प्रकार से देश में नेहरू जी की मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकारी का जो प्रश्न था, राजनीतिक उत्तराधिकारी की जो चुनौती थी, उन चीज़ों से संबंधित प्रश्न है। तो जो प्रथम प्रश्न है वो है, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री कैसे बने थे? तो दोस्तों 1964 में नेहरू जी के मृत्यु के पश्चात जो है लाल बहादुर शास्त्री जी पीएम बनाए गए थे और कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने सर्वसम्मति से जो है लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री के रूप में जो है संसदीय दल के नेता के रूप में चयन किया था और ये प्रधानमंत्री बने थे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्री जी के कार्यकाल की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी? दोस्तों शास्त्री जी के कार्यकाल से संबंधित जो प्रमुख चुनौतियों के बारे में हमने जो देखा जब हम शास्त्री जी से संबंधित वीडियो बना रहे थे कि इस समय देश में अकाल था, क्योंकि बेमौसम जलवायु परिवर्तन की वजह से, मौसमी परिवर्तन की वजह से देश में सूखा पड़ा था और खाद्यान्न की संकट थी। तो अकाल और खाद्यान्न की संकट जो है इस समय में देश में थी। साथ ही साथ दो युद्ध झेला जा चुका था। एक 1962 का युद्ध हो चुका था नेहरू जी के समय में और 1965 का युद्ध शास्त्री जी के समय में हुआ था। तो देश की आर्थिक स्थिति भी खराब थी इस समय पे। आर्थिक स्थिति खराब थी इस समय पे। तो यानी इसको आप आर्थिक संकट की तरह जो है लिख सकते हैं कि देश में आर्थिक संकट भी थी। तो ये दो प्रमुख जो है इस समय पे चुनौती थी। साथ ही साथ जो थर्ड प्रश्न है कि 1965 के भारत पाक युद्ध का शास्त्री जी के नेतृत्व में क्या महत्व था? दोस्तों 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध जो हुआ था, शास्त्री जी उस समय देश के पीएम थे और शास्त्री जी ने पीएम रहते हुए कठोरता से जो है पाकिस्तान को चुनौती दिया। साथ ही साथ उस युद्ध में नुकसान तो हुआ था, परंतु जो देश के एक पीएम होने के नाते शास्त्री जी एकदम अडिग होके खड़ा थे और साथ ही साथ उन्होंने जो नीति अपनाया वो अत्यधिक महत्वपूर्ण थी और देश की सुरक्षा के लिए तत्परता उन्होंने दिखाया। तो इस प्रकार से शास्त्री जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा उन्होंने, और जय जवान और जय किसान का नारा जो है उन्होंने इसी संदर्भ में दिया था, क्योंकि इस समय पे देश में अकाल भी था और देश में युद्ध की स्थिति भी 62 में युद्ध हो चुका था और 65 में भी युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ में। तो एक तरफ तो किसान की भूमिका थी और दूसरी तरफ जो है जवान की भी भूमिका थी, क्योंकि खाद्यान्न संकट से निकलने के लिए किसान जरूरी थे और देश को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जवान जरूरी थे। तो इसलिए जो है जय जवान और जय किसान का नारा जो है शास्त्री जी के द्वारा इस समय दिया गया। शास्त्री जी के समय भारत को खाद्यान्न संकट का सामना क्यों करना पड़ा? क्योंकि इस समय में अकाल की स्थिति थी, सूखा पड़ा हुआ था। ताशकंद समझौता क्या था और इसका संबंध किससे था? तो ताशकंद समझौता 1966 में जो है किया गया। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद यूएसएसआर की मध्यस्थता से हुआ था। ये ताशकंद एक शहर है जो वर्तमान समय के जो उज्बेकिस्तान है उसकी राजधानी है और उस समय ये यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, सोवियत संघ का पार्ट हुआ करता था। शास्त्री जी की विदेश नीति की एक प्रमुख विशेषता बताइए। तो शास्त्री जी ने भी गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया जवाहरलाल नेहरू जी की तरह। साथ ही साथ अगर हम नेक्स्ट देखें, जो दूसरा टॉपिक है आज का, उत्तराधिकारी की चुनौती से संबंधित है। तो जो पहला प्रश्न है इसमें उत्तराधिकारी की चुनौती से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर के भारतीय राजनीति में जो एक समय आया जवाहरलाल नेहरू जी के मृत्यु के बाद, उसी को लेकर के ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारतीय राजनीति में एक ऐसा समय आया कि राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर के चुनौती प्रतीत हुआ, परंतु भारतीय मजबूत लोकतंत्र ने जो है इस चीज़ का शांतिपूर्ण ढंग से हल निकाल लिया और
1964 के बाद में नेहरू जी की मृत्यु के बाद शास्त्री जी पीएम बनाए गए, और शास्त्री जी के मृत्यु के बाद जो है इंदिरा जी जो है पीएम बनाई गई। तो इस प्रकार से जो है राजनीतिक उत्तराधिकारी की जो चुनौती की जो समस्याएं थी, इन चीज़ों को सॉल्व कर लिया गया। जो सेकंड है, भारत में उत्तराधिकार की समस्या सबसे पहले कब गंभीर रूप से सामने आई? शास्त्री जी की मृत्यु के बाद 1966 में, जब शास्त्री, क्योंकि शास्त्री जी संसदीय दल के जो नेता नियुक्त हुए थे, चुने गए थे, वो सर्वसम्मति से चुने गए थे। परंतु शास्त्री जी के बाद में इंदिरा गांधी जब पीएम बनने के लिए सामने आती है, तो कांग्रेस पार्टी में एक तबका विरोध भी करती है इंदिरा गांधी जी का, क्योंकि उस समय में जो वरिष्ठ नेता के कामड़ा मोरारजी देसाई जी थे, मोरारजी देसाई थे, जो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में थी और ये पीएम बनना चाहते थे। तो इसलिए जो है इस समय पे जो है कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि गुप्त मतदान कराया जाए, और इसमें इंदिरा गांधी जी को विजय मिला। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर है 1966 आफ्टर डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री जी, जब पीएम जो है इंदिरा गांधी जी बनी थी, तो उस समय में सर्वप्रमुख ये चुनौती जो है देखने को मिला। जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को। लाल बहादुर बहुत ही ईमानदार आदमी थे लाल बहादुर शास्त्री जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, शास्त्री जी के चयन में कांग्रेस संगठन की क्या भूमिका थी? तो कांग्रेस ने सर्वसम्मति से जो है इनका नाम सुझाया था, संसदीय दल के नेता इनको चुना था और ये पीएम बने थे। लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद उत्तराधिकारी की समस्या क्यों बढ़ी? क्योंकि कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे थे जो मोरारजी देसाई को समर्थन कर रहे थे, क्योंकि ये उस समय के जो मुंबई प्रांत थे, बम्बई प्रांत के सीएम रह चुके थे। ये इंदिरा गांधी जी से अधिक अनुभवी थे, परंतु इंदिरा गांधी जी इनसे कम अनुभवी थी, और साथ ही साथ इनकी लिए समस्या ये भी थी कि एक उत्तराधिकारी, क्योंकि ये पूर्व पीएम की बेटी थी, तो कुछ लोग इनके अगेंस्ट में भी थे और कुछ लोग इनकी फेवर में भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री चुने जाने का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों, जैसा कि हम सब ने देखा कि इंदिरा गांधी जी को उस समय में अधिक लोगों ने इसलिए समर्थन दिया क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि इंदिरा गांधी जी अनुभवहीन है, इनके पास में उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो नीति निर्माण के लिए और निर्णय लेने के लिए वो उनके ऊपर में निर्भर रहेगी, जो लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस थे उस समय में कांग्रेस पार्टी में। तो इसलिए उन लोगों ने जो है इंदिरा गांधी जी को समर्थन दिया था गुप्त मतदान में, और इंदिरा गांधी जी मोरारजी देसाई को पराजित कर पीएम बनने के लिए आगे आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराधिकार की चुनौती ने कांग्रेस पार्टी को कैसे प्रभावित किया? उत्तराधिकार की चुनौती ने प्रभावित किया था कि मोरारजी देसाई थोड़ा इससे नाराज हुए उस समय में, परंतु कांग्रेस पार्टी में बने रहे, और इस प्रकार से धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी में जो है समय के साथ मनमुटाव जो है बढ़ता गया, और बाद में देखेंगे कि कैसे बाद के वर्षों में जाकर के कांग्रेस पार्टी का विभाजन भी होता है, कुछ लोग उसमें से निकल करके आते हैं, अन्य पार्टियों में शामिल होते हैं। बाद में जो है आपातकाल के बाद में कांग्रेस पार्टी की हार भी होती है, तो वो सब हम धीरे धीरे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। दोस्तों, अभी इस वीडियो में इतना ही प्रश्न देख रहे हैं। नेक्स्ट हम इंदिरा गांधी जी से